औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़कात के मुतालिक कुछ और मसाइल पर बात करेंगे। पहला मसला कि क्या प्राइस बॉन्ड पर ज़कात लाजिम होती है। बिल्कुल प्राइस बॉन्ड की जो भी वैल्यू है उस पर ज़कात लाजिम होगी, क्योंकि प्राइस बॉन्ड कैश के हुक्म में है। आप इसे जब चाहे कैश करवा सकते हैं, इसलिए इस पर बिल्कुल ज़कात होगी। दूसरा मसला ये है कि जो माल गिरवी रखा जाता है, जैसे शरीयत में रहन कहते हैं, उस पर ज़कात नहीं होती। ना उस पर जिसने गिरवी रखवाया है और ना उस पर जिसके पास रखवाया गया है। तो मसलन अक्सर आप बहुत सी ऐसी कंपनीज या गवर्नमेंट सर्विसेज जब अवेल करने जाते हैं, गैस है, बिजली है, वहाँ पे आप सिक्योरिटी डिपॉजिट रखवाते हैं। या मसलन आप जब किराएदार मालिक मकान से किराए पर घर लेता है, तो उसके पास वो डिपॉजिट रखवाता है कि अगर घर में कोई तोड़फोड़ हुई, कोई मसला हुआ या ये भाग गया, तो मालिक मकान उसमें से वसूल कर लेगा। इसी तरह बच्चों की स्कूल, यूनिवर्सिटीज़, वहाँ पे सिक्योरिटी डिपॉजिट रखवाए जाते हैं। अगर आप किसी फलाही इदारे से कोई मेडिकल इक्विपमेंट लेते हैं, कोई ऑक्सीजन सिलेंडर लेते हैं, सर्जिकल बेड लेते हैं, वो आपसे सिक्योरिटी डिपॉजिट की मद में चीज़ लेते हैं। तो ये चंद मिसालें हैं। तो जब भी आप माल गिरवी रखवाएंगे, मसलन आप बैंक के पास गिरवी रखवाते हैं, तब न उस माल पर ना आप पर ज़कात होगी और ना जिसके पास रखवाया गया है उस पर ज़कात होगी। और जब वो आपको माल वापस मिल जाएगा, जब आप मसलन स्कूल में सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा करवाया और जब आपने वापस ले लिया, तब भी पिछले गुज़श्ता सालों की आप पर ज़कात लाजिम नहीं होगी। अब जब ये माल आपके पास आया, उसके बाद जब आपका साल मुकम्मल होता है, तब आप पर ज़कात जो है वो उस पर लाजिम होती है। तीसरा मसला ये कि जब आप कोई ज़मीन ख़रीदते हैं या आप प्रॉपर्टी अपना घर बुक करवाते हैं, तो उसमें जो आप बयाना देते हैं या एडवांस देते हैं, उसकी ज़कात आप पर लाजिम नहीं होती, बल्कि जो मालिक है, यानी जो ज़मीन बेचने वाला है या जो बिल्डर या डेवलपर है जो उस प्रोजेक्ट को बनाने वाला है, ये एडवांस और बयाना उसकी मिल्कियत में समझा जाता है और कानूनी तौर पर वो मालिक भी होता है और उसको इस्तेमाल भी करता है। तो वो मालिक बेचने वाला या बिल्डर, वो उस रकम पर ज़कात देगा, ना कि आप उस रकम पर ज़कात देंगे। लेकिन यहाँ पे वो बयाना मुराद है जो पक्का बयाना हो। बाज़ औक़ात ऐसा होता है आजकल कि आप कहीं पर जाते हैं और आपसे ब्रोकर कहता है कि आप कंडीशनल बयाना लिख दें। मसलन आप ₹1,00,000 का चेक बना दें और वो अभी कैश नहीं करवाएंगे, बस इस बात का सबूत है कि भाई आपका इरादा है और हम आपके लिए ये फ्लैट रोक के रखते हैं, आप 2 दिन बाद बता दीजिएगा, चाहें तो चेक वापस ले जाएं। तो इस सूरत में वो उसकी मिल्कियत में दाखिल नहीं हुआ। ये तो सिर्फ एक दस्तावेजी काम है कि एक कंडीशनल चीज़ है कि आपने उसे सिर्फ इतना साबित कर दिया कि भाई मेरा इरादा है और मेरे लिए ये चीज़ रोक के रखो। तो लेकिन जो पक्का बयाना होता है, जब आपका पक्का इरादा होता है, मुआहिदा हो जाता है, या आप एडवांस दे देते हैं मसलन 5%, 10%, और फिर 3 महीने बाद या 6 महीने बाद आपकी बाकी पेमेंट ड्यू होती है, ये वो रकम है जो बेचने वाले की मिल्कियत में दाखिल हो जाती है और वो उस पर ज़कात देगा। इसी तरह पगड़ी के घर की जो रकम दी जाती है, पगड़ी का जायज़ नाजायज़ होना ये एक अलग मौजू है। लेकिन पगड़ी के, अगर आपने पगड़ी पे घर लिया और आपने जो रकम मालिक मकान को दी, तो वो रकम भी मालिक मकान की मिल्कियत में दाखिल हो जाती है और वो फिर वापस नहीं मिलती। तो वो जो मालिक मकान है वो उस पर ज़कात अदा करेगा। तो ये चंद मसाइल थे ज़कात के। इंशाल्लाह अगली वीडियोज़ में हम प्रोविडेंट फ़ंड पे भी बात करेंगे, शेयर्स पे बात करेंगे और इसी तरह दीगर मसाइल को भी समाअत करेंगे। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला हमें इनके मुताबिक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम।